उत्तर प्रदेश जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू हो गई है। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर क्यों न विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, हर पार्टी 2027 के चुनावी रण को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की जा रही है। चुनावी रणनीति क्या हो, इस पर मीटिंग भी की जा रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो पार्टी की सुप्रीमो मायावती बीते 2 महीने से काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा की मेगा मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान मायावती ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता को मेहनत करनी होगी। बसपा का मूल जनाधार दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, जिन्हें भाजपा और कांग्रेस बरगलाने में लगी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि समय कम है और चुनौतियां बड़ी हैं। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। उन्होंने संगठन की तैयारियों की समीक्षा कर नेताओं को दिशा निर्देश दिए। बस पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा हुई। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर मजबूत करके पूरे 2027 में कैसे हम लोग सरकार बनाए, इसी पर चर्चा हुई। आकाश पार्टी में वापस आ गए हैं, क्या कोई जिम्मेदारी भी दी गई उनको? अभी नहीं, पार्टी में वापस लिया गया उनको, जिम्मेदारी दिया जाएगी। पार्टी में काम करेंगे जैसे सब लोग काम कर रहे हैं। बहन जी ने कुछ बोला कि उन्होंने माफी मांग ली, क्या बोला? पूरी तरह से माफी मांग लिए पार्टी में। आपको बता दें कि बैठक में बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब एक एक बूथ को मजबूत करना है। संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ जिलाध्यक्षों की नहीं, हर कार्यकर्ता की है। मायावती ने कहा, जो जमीन पर सक्रिय नहीं होगा उसे संगठन में जगह नहीं मिलेगी। बैठक में पार्टी की समीक्षा के दौरान कई जिलों के पदाधिकारियों को जमीनी रिपोर्ट के आधार पर चेतावनी भी दी गई। बहन जी की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि पहले तो जो जिले की कमेटियों का गठन किया गया था, विधानसभा स्तर से और सेक्टर और बूथ स्तर से कमेटियों को सही तरीके से गठन करके और पार्टी मूवमेंट में मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। आकाश आनंद को लेकर क्या? आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफी मांगी है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। क्या अभी कोई जिम्मेदारी उनको देने की बात नहीं? अभी कोई जिम्मेदारी माननीय बहन जी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन पार्टी में माननीय बहन जी के द्वारा श्री आकाश आनंद जी को वापस ले लिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में नहीं दिखे। माना जा रहा था कि मायावती से माफी मिलने के बाद आकाश बैठक में शामिल होंगे। आकाश की 40 दिनों के बाद बसपा में वापसी हुई है। आकाश ने बुआ से माफी मांगते हुए कहा था कि अब वो पार्टी हित में काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।